वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 का पोएम नो मैन आर फॉरेन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इसका स्टोरी पार्ट और क्वेश्चन से डिस्कशन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम अपना पोएम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम अपने पोएम पे आते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल आर हैज स्ट्रेंज और अदर कंट्री हैज फॉरेन? वी हैव many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. तो यहाँ क्या कहना है कि हमने किसी को भी क्या आपने ऐसा किया होगा कि आप किसी को भी देखते हो तो अगर आप उसको नहीं जानते हो तो आप कहते हो ये अजनबी है, या फिर देखते हो या फिर आप किसी और कंट्री को अगर देखते हो वर्ल्ड मैप में या फिर गए होगे आप तो क्या होगा कि ये फॉरेन है। तो यही हमारा जो पोएट है वो समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो होता है हम उसको कैसे मान लेते हैं कि ये हमसे डिफरेंट है, उसके कपड़े उसके लैंग्वेज से। तो इस पोएम में वो पोएट जो है वो बताते हैं कि कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब ये एक ही समान है। क्यों? क्योंकि सब ह्यूमंस हैं। तो चलिए अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री है फॉरेन, बेंथ ऑल यूनिफॉर्म और सिंगल बॉय बेंथ लाइक आवर द लैंड ऑफ पर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाइज। अब यहाँ क्या कह रहे हैं हमारे पोएट? याद रखिए कोई आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश पराया यानी कि विदेश नहीं है। सभी वस्त्रों यानी सभी वस्त्रों के पे बस वस्त्र जो उनके होते हैं यानी कि जो उनके कपड़े होते हैं वो बस डिफरेंट होते हैं, बट जो इंसान होते हैं वो सेम ही रहते हैं। वह ज़मीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं हमारी धरती की तरह ही है जिस पर हम सभी एक दिन मर जाएंगे। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं पोएट कि ये वही ज़मीन है, उनका भी ज़मीन वही है, हमारा भी ज़मीन वही है। उनको ही मिट्टी में उसी ज़मीन में मिलना है, मिट्टी में मिलना है मरने के बाद हमें भी। यहाँ ये कह रहे हैं पोएट, दे टू अवे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फीड बी पीसफुल्ली हार्वेस्ट बाय वॉर लॉन्ग विंटर start. Their hands are our, and in their line we read, a labor not different from our own. अब यहाँ पढ़िए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा पोएट ने। वे दूसरे लोग जो हैं वो लोग भी धूप हवा और पानी के लिए सचेत रहते हैं। ये सब भी उन्हें भी चाहिए रहता है और ये सब चीज़ें हमें भी चाहिए। उनका पालन पोषण शांति पूर्वक मिलने वाली फसलों से होता है। वे युद्ध की लंबी सर्दी से लड़ाई झगड़े के कारण भूखे रहते हैं। यानी कि वहाँ देखिए वो लोग भी बात कर रहे पोएट और हम लोग भी कि शांतिपूर्वक हम लोग भी हार्वेस्ट करके खाना खाते हैं और वो लोग भी। बट विंटर में क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि विंटर में कहीं बर्फ़ गिर गया तो वहाँ की फसल ख़राब हो जाती है, या फिर कुछ और कंडीशंस हो जाते हैं जिससे फसल ख़राब हो जाती है। तो वो चीज़ उनके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। जिससे क्या होता है कभी कभार भूखे रह जाते हैं और कभी कभार अच्छे से होता है फसल। आगे बढ़ते हैं। देयर हैंड्स आर आवर एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पोएट उनके हाथ हमारे हाथों जैसे ही हैं और उनके हाथ की जो रेखाओं में हम एक ऐसा मेहनत की रेखा पढ़ते हैं जो हमारे अपनी मेहनत की रेखा से अलग नहीं है। यानी कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो सब भी मेहनत करते हैं तभी अपना भोजन ले पाते हैं, तभी कुछ भी कर पाते हैं, मेहनत करते हैं वो सब भी, हम भी मेहनत करते हैं तभी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
यहाँ देखिए पहले पोइट ने क्या कॉमन चीज़ बताया कि हम सब एक इंसान ही है, बस हम में क्या डिफरेंस था कपड़े का। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मेहनत वो लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, या वो हम लोग को भी सूरज की ज़रूरत है, हवा पानी की ज़रूरत है हम लोग को भी। आगे पढ़ते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर दैट वेक और स्लीप हैंड स्ट्रेंज दैट कैन बी वॉन्ट बाई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। यहाँ क्या कह रहा है पोएट, याद रखिए उनकी हमारी तरह की आँखें हैं जो जागती हैं अथवा सोती भी हैं। कि यहाँ बता रहे पोएट कि वो भी जगते हैं सोते हैं और हम लोग भी वही करते हैं। उनके पास जो ताकत है वो हमारी तरह ही है। और क्या कहते हैं जिसे हम लोग क्योंकि देखे अगर ताकतवर लोग अपनी ताकत दिखाते हुए सामने मिलेंगे तो युद्ध होगा, ठीक। लेकिन बट अगर वही, क्योंकि ताकत तो उनके पास भी हमारे पास भी है, तो ताकत उनके पास हमारे पास भी है, बट हम लोग क्या होता है कि शांतिपूर्वक मिलते हैं, वरना ताकत में दिखाने लगते कि हम भैया इतने ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो वहीं पे भिड़ंत हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बाय लव, मतलब कि यहाँ प्यार से बात करने से या शांतिपूर्वक बात करने से सब कुछ ठंडा रहता है मामला। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल आर रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हम धरती पर समान जिंदगी है हमारी, हम सबों की, जिसे सभी पहचान और समझ सकते हैं। यानी कि हम एक दूसरे को देख के ये समझ सकते हैं कि वो भी भैया हमारी तरह ही ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग होगा, बट जिनकी तो हमारी तरह जी है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। बट ये है कि वो अलग साइड में मेहनत कर रहे हैं, हम अलग साइड में मेहनत, लेकिन मेहनत दोनों कर रहे हैं। ये क्लियर? आगे देखते हैं। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall disposes battery condemn. Remember we who takes arm against each other. यहाँ क्या कह रहा है पोएट, जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है तो याद रखिए कि ये हमारे अपने ही होंगे जिन्हें हम पराया मानेंगे, धोखा देंगे या निंदा करेंगे। कहा जाता है ना कि वो अच्छा नहीं है, वो खराब है। ये कहते नहीं है कि ये जो स्ट्रेंजर ये आदमी है, अरे कुछ लोग होते नहीं है कि बस शक्ल देख के जज कर लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो वही कि अगर उनकी निंदा आप करेंगे तो समझेंगे कि आप अपनी ही निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब तो यहाँ स्टार्टिंग में ये पोएट ने कहा कि सब एक ही ज़मीन से बिलोंग करते हैं, सबको उसी ज़मीन में मिल रहा है, यानी कि सब एक तरीके से भाई हैं। तो यानी कि सब एक भाई की निंदा करते हैं, धोखा देते हैं, यही सब कह रहे हैं पोएट। याद रखिए अगर दैट्स वी शैल डिस्पोज रिमेंबर हु टेक आर्म अगेंस्ट। हाँ, याद रखिए अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अपनी जो धरती उसी को दूषित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पोएट ने साफ कह दिया कि हम ये धरती तो हमारे एक ही सेम पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे खुद मिलना एक दिन मरने के बाद। तो क्या यानी कि भाई को मार रहा है तो जिससे पाप लग रहा है और खून बहा रहा है अपनों का, यानी कि तो वही चीज़ यहाँ है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the
innocence of air that is everywhere. Our own. Remember, no men are foreign and no country strange. यह हमारा लास्ट स्टैंजा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे, फिर हमारा हाफ एंड, फिर आपको टर्म 1 की बस अपने लग के तैयारी करनी है। चलिए इसे भी एक्सप्लेन करके ख़त्म करते हैं। हम अपनी धरती को दूषित कर देंगे, हमारे आग व धूल के नर्क उस हवा की मासूमियत के साथ हिंसापूर्वक व्यवहार करते हैं जो हर जगह हमारी अपनी है। आग व धूल हवा को दूषित कर देते हैं, वह हवा हर जगह विद्यमान है। यहाँ कहना क्या चाह रहा है, मैंने बच्चों सिंपली आपको लाइन टू लाइन का मतलब समझाया, बट मैं आपको यहाँ पोएट जो मैसेज देना चाह रहे हैं मैं उसका मतलब आपको बता देता हूँ कि अब पोएट ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ जंग करेंगे। यहाँ जो धूल मैंने कहा नहीं, धूल और आग, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि आग हम एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर रहेगी, ठीक, आग रहेगी हम लोग के एक दूसरे के प्रति। फिर क्या होगा, जिससे हम अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या रहेगा कि उसका भैया कुछ है, दादा है कोई, तो उनको पता चला हमारे भाई को ठोका किसी ने, तो उनको भी एक आग लग गया कि हमारे भाई को कैसे ठोक दिया। तो वो फिर इनके दूसरे आदमी के हैं कि हमारे भाई के साथ कैसे झगड़ा किया हमारे भाई का, फिर वो भी चले आए। ऐसे ऐसे करते करते ये हवा मतलब यही कि एक ऐसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जबकि उन लोग का कुछ बात ही नहीं था, लेकिन एक से दूसरे से तीसरे ऐसे होता गया। तो यहीं ये पोएट कहना चाह रहे हैं। फिर आगे हमारा लास्ट लाइन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री आर स्ट्रेंज। याद रखिए कोई भी आदमी विदेशी या पराया नहीं है और ना कोई देश अजनबी है। जेम्स क्रिकअप। तो ये हमारा पोएम फिनिश होता है यहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो इसका ये एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, डिस्कशन कर लिया जाएगा। और हाँ, टर्म 1 के लिए बेसिकली आप लोग इसके जितने भी राइटर्स हैं वो उन सब के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, चैप्टर के नाम याद कर लीजिएगा, चैप्टर के नाम और उनके पोएट्स याद कर लीजिएगा, और बीच में जो चैप्टर्स में बीच में नाम जो आते हैं वो सब भी आप लोग क्लियरली याद कर लीजिएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पोएम है हमारा उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये पूरा बुक आपका आगे हम और पढ़ाएंगे, ख़त्म करना है ना हमारे बुक को पूरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो।